सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइसेस हो सकता है आप किसी जेमिनी, विर्गो, एरीज या पाइसेस वगैरह से डील कर रहे हो। वैसे तो आपके पर्सनल का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में इस वीक या तो आप किसी किस्म का डिसीजन बना लेंगे, अगर आपने नहीं बनाया है किसी को लेकर, स्पेशली किसी पर्सन को लेकर आपने डिसीजन नहीं बनाया तो आप बना लेंगे, या तो फिर आप बना चुके हैं, या तो फिर जिससे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं कि वो इस वीक डिसीजन बना लेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो हो सकता है वापस आएँ आपके पास, रिकनेक्ट होने की कोशिश करें या बातचीत करने की कोशिश करें, पर जिस सिचुएशन की वैल्यू नहीं रही है और तो आप शायद ये डिसीजन लें कि आप एंड करना चाहें, या वो चले गए तो वापस आना चाहे, लेकिन अब इस सिचुएशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है आपके लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है लेकिन ये सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में थे, पास्ट में अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ था, आप लोग सेपरेशन में थे, तो इसी को हो सकता है कोई डिसीजन ले ले कि उसको आपके तरफ आना है कि नहीं, और वो आपकी तरफ आए, क्योंकि ये सिचुएशन अभी इनके साथ आपकी एंड नहीं हुई है कम्प्लीटली। कोई शायद अपना लव शो नहीं कर रहा है, हो सकता है आप हों, आप अपना इमोशंस ना शो कर रहे हों, पर कोई अभी भी होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएगी। रिकन्सिलिएशन चाहता है कोई, और इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। ओवरऑल थी अब हम आपके चैलेंज जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपको खामोश रहना है, डिस्कनेक्ट रहना है, कुछ टाइम अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना है। कोई आपकी तरफ आता है, कोई भी आता है, आपको हीलिंग टाइप एनर्जी में रहना है। आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, अपना पूरा टाइम लीजिए। अभी हम इसको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्यों है। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था आप लोगों का, कोई एरीज वगैरह हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या कोई आपको सडन रियलाइजेशन हुई है किसी के बारे में। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई वेट नहीं कर पा रहा है, सोच समझ के हो सकता है डिसीजन ना ले पाए, और दूसरे पर्सपेक्टिव से ना देख पाए, या तो फिर इंतज़ार ना कर पाए। तो आपका जो चैलेंज है यहाँ से थोड़ा मैच लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लेना है अपना सोचने समझने के लिए। अपनी हीलिंग्स पर पहले ध्यान दीजिए, फिर आपको दूसरी तरफ ध्यान देना है। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग कंफ्यूज है किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, या तो कंफ्यूज है या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं पाइसेस। तो वैसे इस वीक आपका चैलेंज है कि आपको अपनी हीलिंग्स पर पहले ध्यान देना है। कोई से पर्सन है जिनके साथ आप डीप सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं, या कोई होंगे आपके लाइफ में जिनके साथ आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा। इनके बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं पर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इनके बारे में। अगर पास से ब्रेकअप हुआ था तो आप इनके साथ कंप्लीटली चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो आपको कुछ हो सकता है ऐसी बात पता चली हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हों। तो आपका चैलेंज है कि आपको डिसीजन तो लेना है, इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आप अपना पूरा टाइम दीजिए। पहले आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, कुछ टाइम डिस्कनेक्ट हो जाइए इस सिचुएशन से कम्प्लीटली। जब आप फ्रेश माइंडेड होंगे तो फिर आप अच्छे से सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, और फिर अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे कि आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं। अभी तो इमोशंस, अभी आप गुस्सा हैं अगर इनसे, तो इमोशनल होकर आप इनसे डिस्कनेक्ट ही होना चाहें, बाद में आपका डिसीजन चेंज हो, तो ऐसे आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा दूसरों के दिल में। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है, भले सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जो भी डिसीजन लीजिएगा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा। लेकिन इस टाइम के लिए, इस वीक के लिए बेहतर है खामोश ही रहिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पर, अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो ये आपका चैलेंज है पाइसेस। अब आपका जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोगों को किसी किस्म की रियलाइजेशन हुई है, कुछ ना कुछ हिडन था आपसे। किसी ने हो सकता है आपको अपने फीलिंग्स बताई हो, अपने इमोशंस आपको बताए हों रिसेंट पास्ट में, पर या तो फिर किसी और के लिए उसके दिल में इमोशंस थे, इस टाइप की कोई आपको बात पता चली है। हालांकि बहुत ज़्यादा लव है रिसेंट पास्ट में यहाँ पर, आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो सीक्रेट आपको पता चला है वो आपको समझ में आ रहा है कि आपने जितना भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया,
जितना टाइम यहाँ रहे वो आपका टाइम वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। जो भी एफर्ट्स किए वो वेस्ट होते हुए दिख रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, या बार बार आप लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता हो। आप पास्ट की बातों पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। ये इस वजह से क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते थे, ऐसा क्यों होता था। हो सकता है आपको ऐसा पता चला हो कि आपको कुछ हिडन जो था आपसे, सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा नहीं है कि किस बारे में है। कुछ से कुछ हिडन आपको पता चला है इन पर्सन के बारे में। हालांकि यहाँ पर बहुत लव है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हुआ, इन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, जो भी एफर्ट्स किए आपने उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है रिसेंट पास्ट में। अब प्रेजेंट मोमेंट में जो है वो कुछ ऐसा है कि आप लोग अपना टाइम नहीं ले पा रहे हैं, आप बेसब्र हो रहे हैं, टाइम नहीं ले पा रहे हैं, सोच समझ के फैसला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप बस विक्ट्री चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आप कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई फटाफट स्टेप लें। और अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो हो सकता है आप भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहें। मतलब सोच समझ के जो डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा स्टेप लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो नहीं करते हुए दिख रहे। आपको बस विक्ट्री चाहिए, आप बस सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेस्ड हैं आप प्रेजेंट मोमेंट में इस सिचुएशन से, कि पास में आपको कुछ ना कुछ पता चला है। तो हो सकता है आप डिस्कनेक्ट होने का, इनसे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होने का बेसब्री में आके इमोशनल होकर कोई डिसीजन लें। तो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है आपको। जो डिसीजन लेना है सोच समझ कर, अपना पूरा टाइम लीजिए, सोच समझ कर लेना है डिसीजन। तो भले अभी नहीं लीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए। इस वीक इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए। अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो अभी नहीं दीजिए उसका आंसर कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो यह मुझे दिख रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं के बाद दूसरे ऑप्शन से। तो इस वजह से आप बस डिस्कनेक्ट होना चाहें, लेकिन आपका चैलेंज तो है कि आपको पूरा टाइम लेना है, डिसीजन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना है। तो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है जो आपको सडन रियलाइजेशन हुई हो, उसके पीछे कोई और वजह हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। अब जो आपका नया फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, कोई और इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, किसी तरीके का झूठ धोखा वगैरह है। इस वजह से आप वो हालांकि रिलेशनशिप वगैरह चाहते थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपके पास आए होंगे, क्योंकि यहाँ ओवरऑल में दिख रहा है कि ये आपको रीच आउट करेंगे। ओवरऑल में ये आपके पास आ रहे हैं, सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। नए फ्यूचर में नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। तो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। आप शायद कंफ्यूज हों कि इनको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, इनके साथ चीज़ें ठीक करें कि नहीं, आप इनके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं कि नहीं, स्टेबिलिटी चाहते हैं कि नहीं, क्या ये आपको धोखा दे रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पाएँ कि आपको नियर फ्यूचर में क्या करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो वैसे आपकी एडवाइस ये है, अगर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं जैसा कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं तो इन पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मिसकम्युनिकेशन करने से बचिएगा। अगर ये नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ एक्शन, इसका मतलब ये है कि आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है, आपको कोई बेहतर इंसान ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, फिर से वही साइकिल चलेगा, तो फिर यहाँ पर सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। भले ये है आपके लिए ठीक होंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप कोई एक्शन लेंगे या आप गुस्सा भी शो करेंगे तो भी ये कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, आपको स्पेशली लव के मामले में अगर आप परेशान हैं, भले पास्ट वाले पर्सन से डील कर रहे हैं या कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है या नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हैं उस सिचुएशन के बारे में, तो बेहतर है वरीड नहीं होइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे उतनी ज़्यादा वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी कि आपके साथ ये नहीं हो रहा है, आप कब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं पा रहा है, वो होगा भी नहीं, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करेंगे कि नहीं हो रहा है तो होगा भी नहीं।
आप जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो सोचें आपके पास है। आपको उस चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।